हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 8 जो कि 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है हिंदी। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अंतिम भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नींद न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पे कुछ शब्दों के हमें अर्थ देखने हैं। पहला है नीड। नीड का मतलब है घोंसला या फिर आश्रय, और आश्रय का मतलब है घर। उसके बाद है होड़ा होड़ी, जिसको हम कहेंगे प्रतियोगिता, और विघ्न का मतलब बाधा। नीड का क्या हो गया, घोंसला या फिर आश्रय, घर वगैरह। फिर है होड़ा होड़ी का मतलब है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन करना, और विघ्न का मतलब है बाधा डालना, किसी के रास्ते में कोई रुकावट डालना। तो ये जो हमने कविता पढ़ी है इसका भावार्थ यानी अर्थ है, कभी पक्षी यहाँ पे कह रहा है कि कभी कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। अब अगर आप आसमान में देखो जहाँ पे बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पक्षी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं और ये रेस लगा रहे हैं। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और ऐसा लगता है कि ये आसमान को छूना चाहते हैं, दूर तक जाना चाहते हैं, जहाँ आसमान का अंत है ये वहाँ तक जाना चाहते हैं। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। इसका मतलब है कि हमें पिंजरे में कैद मत करो, क्योंकि हम उड़ने के लिए बने हैं, हमारे पंख उड़ने के लिए बने हुए हैं। उन्हें आप किसी भी तरीके से अगर बाधा में रखोगे तो ये पक्षियों के लिए अच्छा नहीं होगा, और वो पिंजरे में कैद होकर कैद भरी ज़िंदगी को जीना अच्छा नहीं मानेंगे। तो आइए जाने हमने क्या सीखा। पहला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त गगन में रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। मतलब अगर पक्षी को आप स्वतंत्र छोड़ते हो तो वो कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो देखिए, वे आसमान को छूना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो आसमान की उस सीमा को छू लें जिसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, यानी वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं और आसमान को छूना चाहते हैं। तो उनकी कौन कौन सी इच्छाएं हुई। पहला कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और दूसरा है आसमान को छूना, आसमान को छूना। ठीक है, तो ये दो इच्छा है जो इस कविता में हमें दे रखी है। दूसरा प्रश्न है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि पक्षियों को पालना अच्छा होता है, और कुछ लोगों को लग सकता है कि पक्षियों को पालना अच्छा नहीं होता है। अगर मैं अपना विचार बताऊं तो मुझे लगता है कि पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, यानी मैं लिखूंगी कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि क्यों उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं।
क्योंकि पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अगर हम उन्हें पालते हैं इसका मतलब उन्हें हम पिंजरे में कैद करते हैं, तो हम उनकी स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं उस तरीके से रहने से जैसे वो रहना चाहते हैं। तो इसलिए हमें पक्षियों को नहीं पालना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला क्या है? घोंसला। तो घोंसले से क्या वाक्य बनेगा कि हम बना सकते हैं, चिड़िया का घोंसला बहुत सुंदर है। तो ये बन जाएगा घोंसले के लिए कि चिड़िया का घोंसला बहुत सुंदर है। दूसरा है घर। घर के लिए वाक्य बना सकते हैं कि मेरा घर बहुत दूर है। मेरा घर बहुत दूर है। दो वाक्य बन गए। अब देखिए तीसरा जो शब्द है जिसे हमें वाक्य बनाना है वो है बाधा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मेरी मेहनत से मेरी ज़िंदगी की सभी बाधाएं खत्म हो गई। इसका मतलब मैंने इतनी मेहनत करी कि मेरी ज़िंदगी में जो भी बाधाएं थी वो सब अब खत्म हो चुकी हैं। और इसके बाद है प्रतियोगिता। तो इससे वाक्य बनाएंगे हम कि कल मेरे विद्यालय में क्रिकेट की प्रतियोगिता है। तो ये बन गया वाक्य प्रतियोगिता के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न जो कि है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो आप ये देखिए अपने आसपास किसी ने पक्षी पाला हुआ है या आपने अगर पक्षी पाला है तो उसका कैसा अनुभव रहा था, आपने उस पक्षी की कैसे देखभाल करी, उसका आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आई होप आपको ये वर्कशीट पूरी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।